जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके कैंपस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस परीक्षा 2023 का एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है और बहुत ही कम समय है, इसलिए आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है। तो ख़ास तौर से ये वीडियो जो है दोस्तों रिवीजन के लिए बनाया जा रहा है। तो अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो आपको रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर जो है अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमको इस समय जो है रिवीजन करना बहुत ही अति आवश्यक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना पढ़कर सबसे ज़्यादा हम लोग फोकस बनाएं अगर रिवीजन पे, तो शायद हमारा रिज़ल्ट अच्छा हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि पहले के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे और कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ये है बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा 2022, व्याख्या सहित हल इसका देखेंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर है पूछा गया है, एग्ज़ाम डेट जो है इसका 27/2/2022, यानी 2022 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फटाफट अंदाज में पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों? तो बेकिंग सोडा के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा क्या है दोस्तों? तो बाइकार्बोनेट है, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है और इसे खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिए कि बेकिंग सोडा को खाने वाले सोडा के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रयोग जो है अम्लता को कम करने में किया जाता है। और दोस्तों, इसका अग्निशामक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा क्या है? तो बाइकार्बोनेट है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। और वास्को डी गामा जो है भारत की खोज किया था। किसने खोज किया था? तो वास्को डी गामा भारत का खोज किया था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन जो है 5 नंबर जो है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक प्रतिबंध नहीं है? तो दोस्तों भुजा 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 तो होता है, भुजा कोण भुजा भी होता है और कोण भुजा कोण भी होता है, लेकिन आपका भुजा भुजा कोण नहीं होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर। 1950 के पहले दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो दोस्तों आपको याद रखिएगा कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जो है 1950 के पहले हिंद चीन में शामिल होते थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है तो कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा MRI,
तो दोस्तों आपका राइट आंसर एमआरआई हो जाएगा। यानी कि दोस्तों साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या है, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है। इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो दोस्तों आपको बताना है कि राजनीतिक दल आवश्यक क्यों है, तो किसके लिए है, तो लोकतंत्र में है। किस में है, तो लोकतंत्र में है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, यानी कि कौन सा जो है प्राकृतिक द्वारा नहीं बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, वन तो प्राकृतिक द्वारा बनाया हुआ है, रेगिस्तान भी प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, नदी भी प्राकृतिक द्वारा ही बने हैं, लेकिन बगीचा जो है दोस्तों, ये बगीचा जो है प्राकृतिक द्वारा नहीं है, ये कृत्रिम है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बगीचा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी साइरस एस पूनावाला को क्या किया गया है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार क्या किया गया है, से सम्मानित किया गया है। दोस्तों साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि साइरस एस पूनावाला जो है कोविडशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर कोविड-19 के दौरान महत्वपूर्ण सेवा प्रदान किया है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ 1983 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है तो किससे बना होता है, तो टंगस्टन धातु का बना होता है। इसको याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार को कौन किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इसको भी याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि तारापुर केंद्र कहाँ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि तारापुर केंद्र है तो क्या है, तो तारापुर केंद्र जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी आणविक शक्ति है। यानी कि तारापुर आणविक शक्ति केंद्र है। इसकी स्थापना जो है दोस्तों याद रखिएगा, इसका स्थापना जो है महाराष्ट्र में तारापुर नामक स्थान पर 28 अक्टूबर 1969 में किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। यानी कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है, तो आप याद रखिएगा, मेरा ईश्वर। कौन सा है, तो मेरा ईश्वर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज आवश्यक है। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा दोस्तों, इसमें याद रखिएगा, तो समकोण त्रिभुज बनता है, राइट एंगल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। यानी भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, जनरल बिपिन रावत थे, और इनका हाल ही में देहांत हो गया है, तो इसको भी याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन आपका है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है, यानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी कौन है? तो लाल पान की बेगम। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल पान का बेगम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो आरसीबी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आरसीबी में पाया जाता है। तो दोस्तों और भी याद कर लीजिएगा कि हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या होता है? शरीर में खून की मात्रा क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका जीवन काल जो होता है आरबीसी का, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है कि इसका जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु जल कीट, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र यानी जनरेटर जो है बदलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है जनरेटर। दोस्तों आगे और भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे और भी याद कर लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि विद्युत जनित यानी जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलता है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर जो है किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, DI मेंडेलीव को श्रेय दिया जाता है। तो DI मेंडेलीव को श्रेय किस लिए जाता है? तो तत्वों के आवर्त सारणी के लिए दिया जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी अवधेश नारायण सिंह हो जाएंगे। यानी कि अवधेश नारायण सिंह जो है वर्तमान में बिहार विधान परिषद का क्या है? तो अध्यक्ष है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकी जनक किन्हें कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, आनुवांशिक के जनक किसको कहा जाता है? तो जे मेंडल है। कौन है? तो जे मेंडल है। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ था? 1914 को शुरू हुआ था। इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानव अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है का रेखांकित पद प्रतीक है। तो दोस्तों यहाँ पे समुद्र का मतलब, रेखांकित पद का मतलब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी समाज का
यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, समाज का। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपका यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य खाद्य उपलब्धता भी होता है, खाद्य की पहुँच भी होता है, खाद्य के सामर्थ्य भी होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शीर्षा बांदला हो जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, शीर्षा बांदला। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर में किया गया था। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बैला डीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिए कि बैला डीला श्रेणी जो है किस जिले में स्थित है? तो बस्तर जिले में स्थित है। इसको याद रखिएगा, बस्तर जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि सरहुल पर्व जो है कौन मनाते हैं? तो मुंडा मनाते हैं। कौन मनाते हैं? मुंडा मनाते हैं। और मुंडा झारखंड की एक क्या है दोस्तों? याद रखिएगा कि एक जनजाति होती है, जो मुंडा लोग ही सरहुल पर्व क्या करते हैं? मनाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अमन फसल संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिए कि अमन फसल जो है किससे संबंधित है? तो धान की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो धान से संबंधित है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है। दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो किस में लिए जाते हैं? किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो याद रखिएगा सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यानी कि कौन सा विकल्प जो है जिसमें विलोम शब्द जो है सही है? तो आपका यहाँ पे अनादर का निरादर, अनूठा बेजोड़, इशारा सैन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गौरव का क्या हो जाएगा? तो लाघव हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है। तो याद रखिएगा 75% पृथ्वी का कुल सतह जो है क्या हुआ है? पानी से ढका हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक कहानी यह भी रचना है, किसकी रचना है? तो एक कहानी यह भी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा मन्नू भंडारी की रचना है। एक कहानी यह भी रचना है किसकी है? तो मन्नू भंडारी की है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, एक कहानी यह भी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा मन्नू भंडारी की रचना है, एक कहानी यह भी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। तो शिक्षा और प्रशिक्षण जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, असंतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है किसका होता है? तो याद रखिएगा कि शार्क का होता है। किसका द्विकक्षीय होता है? तो शार्क मछली का क्या होता है? हृदय द्विकक्षीय होता है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो दोस्तों इसको याद रखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा कहाँ लगते हैं? तो अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। तो और दोस्तों अगर नियम के बारे में पूछे तो ये न्यूटन के कौन सी गति के नियम के अनुसार? तो तृतीय गति के नियम के अनुसार ये थर्ड लॉ जो है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है।
चलिए देखते हैं अगला नंबर। दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो इसमें याद कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक कि राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कृषि के क्षेत्र में जो है दोस्तों मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल प्रचुर का क्या स्रोत है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा। इसमें जो है 42% प्रोटीन पाया जाता है, 22% वसा पाया जाता है, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी तथा 3% क्या होते हैं, अन्य घटक होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है। यानी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन हटा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो संसद जो है राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान अपदस्थ क्या कर सकता है, कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला नंबर। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन है मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो वोटर लिस्ट बोला जाता है, यानी मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। यानी कि आपको बताना है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है अपना त्याग पत्र संबोधित किसको करता है, तो राष्ट्रपति को करता है। किसको करता है, तो राष्ट्रपति को करता है। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से कौन संबंधित है, तो नेल्सन मंडेला जो है रंग भेद आंदोलन से क्या है, संबंधित है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज जो हैं का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कथक से है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन है एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, यह कहलाती है। तो क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। इसको याद रखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सरोज होता है, पंकज होता है, अरविंद होता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कमल के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है कि दाल का बहुवचन शब्द क्या है। तो दोस्तों दाल का बहुवचन क्या हो जाएगा, दालें हो जाएगा। दाल का बहुवचन क्या होता है, तो दालें हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपका अगला नंबर क्वेश्चन है देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए उपयोगी मापक है। यानी देशों के बीच विकास की तुलना करने के लिए उपयोगी मापक कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय। इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो आपका राइट आंसर धौलावीरा हो जाएगा। यानी धौलावीरा में जो है हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि धौलावीरा में क्या मिला है, जलाशय का प्रमाण मिला है। चलिए अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर ये 2022 में पूछा गया था। तो उस समय कौन थे, तो शशिकांत दास थे।
चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष क्या होते हैं? पाए जाते हैं। चलिए अगला नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, बादल या कोहरा जो है द्रव्य गैस में परिक्षिप्त का क्या है? उदाहरण है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द्रव गैस में परिक्षिप्त। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जहरीला बनेगा। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण जो है क्या होता है? सूर्य होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब कि जो कभी भी समाप्त न हो, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य क्या थे? नहीं थे। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्पादक वर्ग में क्या होते हैं? आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी छात्रों के सीखने का आकलन किया जाता है, यही परख जो हाल ही में खबरों में रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, छात्रों को सीखने का आकलन। अगला नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है जापान एक विकसित धनवान देश बना, यानी कि जापान एक विकसित धनवान देश बना, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी मानव संसाधनों में निवेश द्वारा, यानी मानव संसाधनों में निवेश के द्वारा जापान जो है क्या बना? विकसित देश बना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो जो दोस्तों जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो जीत प्लस इंद्रिय होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो दोस्तों वन का रोपण करके, यानी वनों का रोपण करके मृदा के अपरदन को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, वनोरोपण द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों आपका भारत के निहाल सरीन जो है क्या खेल खेलते हैं? तो शतरंज खेलते हैं, यानी शतरंज से इनका संबंध है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी शतरंज। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है, यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी परत का प्रक्रिया, कौन सी परत चढ़ाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा जस्ता चढ़ाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जस्ता। दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर और कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है? तो शिक्षा व प्रशिक्षण, यानी दोनों जो है मानव पूंजी के निवेश करने का क्या है? जरिया है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शिक्षा व प्रशिक्षण। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक, तो दोस्तों याद रखिएगा बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मेथेन होता है, CH4 इसका होता है अणुसूत्र। तो दोस्तों यहाँ पे CH4 है, यानी मेथेन है जो होता है बायोगैस का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया कि भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि जो होती है किस में होती है? तो दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर और नवंबर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है
1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? यानी कि 1855 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर कलकत्ता हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं? तो आम्र वर्षा कहते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, आम्र वर्षा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ। और कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1930 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। कौन था? स्टालिन था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो दोस्तों भारत जो है विकासशील देश में से आता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप रिवीजन करते रहिए। ये समय आपका रिवीजन का है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन पर समय दीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।